माँ, माँ, ये सब क्या है? कैसे हुआ ये? पुत्र भरत, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही मुझे थी। बताइए, क्या ये सत्य है? क्या पिताजी का निधन हो गया है? हे भगवान, अर्थात ये सत्य है। हाँ, परंतु वो तुम्हें अयोध्या का राज सौंप कर गए हैं। इसका अर्थ? ये तुमने क्या कर दिया? पापिनी, दुष्ट, कुलघातिनी! किसने तुम्हारे मन में यह विष भरा है, बताओ? वो यही है भैया। इसी दुष्टा ने हमारी माँ को भ्रमित कर उनके मन में विष और विनाश के बीज बोए। मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा। मैं केवल आप दोनों का हित चाहती थी। महाराज! चुप करो, वरना तुम्हारी जीभ के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। रुक जाओ भ्राता, इसकी हत्या करके हमारे वंश की तलवार अपवित्र मत करो। आज से तुम मेरी माँ नहीं हो और ये बात पूरे संसार को पता चलेगी। क्षमा कर दो पुत्र, मुझसे भूल हो गई। अपनी माँ को क्षमा कर दो। मुझ पर दया करो, मुझे क्षमा कर दो। दया करो मुझ पर। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो भरत? हमारे पिताजी स्वर्ग से धार गए? भैया, ये हम सब के लिए कठिन समय है। पिताजी, पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी। आपके अंतिम समय में आपके साथ नहीं था। भैया, मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी माँ के सारे षड्यंत्रों के लिए आप वापस अयोध्या चलिए। उस सिंहासन पर केवल आपका ही अधिकार है। भरत, अब प्रश्न ये नहीं है कि माता कैकेयी ने क्या किया। याद रखो, ये हमारे महान स्वर्गीय पिता का आदेश था कि मैं 14 वर्ष वन में रहूं और तुम अयोध्या पर शासन करो। अपने पिता की आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है, परिस्थिति चाहे कुछ भी हो। जैसी आपकी आज्ञा, किंतु राज्य आपका था और आपका ही रहेगा। मैं केवल आपका प्रतिनिधि बनकर राज करूंगा। अपनी पादुका दीजिए। अपने भाई को आशीर्वाद दीजिए भैया, ताकि मैं आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतर सकूं। मैं अगले 14 सालों तक राजकाज संभालूंगा, जब तक आप वापस नहीं आते। भरत, मेरे प्यारे भाई। भैया, महामंत्री प्रहस्त, तुम्हारे इस तरह अचानक यहाँ आने का कारण? महाराज, सभी ऋषि मुनि दंडक वन और अपने अपने आश्रमों में वापस लौट रहे हैं। उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। हमारे गुप्तचरों का कहना है कि इसका कारण है अयोध्या का राजकुमार राम।